फ्रेंड्स, हर हर महादेव। काशी गलियों में माँ गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। इन्हीं एक गली का नाम ईश्वर गंगी है। यहाँ महादेव बसते हैं। आप देखें, ऋषि के द्वारा जन कल्याण की कामना के स्वयं महादेव ने तथास्तु कहा है। यहाँ आप देखेंगे बाबा अद्भुत दर्शन, शिव दर्शन के समय कब कब जौ जौ पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अद्भुत आश्चर्य किंतु सत्य, काशी में महादेव के दर्शन पूजन से कैसा भी पुराना ज्वर हो जो समाप्त न होता हो तो बाबा जोरेश्वर महादेव का दर्शन पूजन से लाभ होता है। कैसा भी बुखार हो यहाँ आने पर पूजन से बाबा के समाप्त होता है। यह वरदान में जिगेश्वर ऋषि को प्राप्त हुआ था। आप देखें, ऐसा अद्भुत काशी में महादेव का दर्शन नहीं किए तो आपने कुछ नहीं पाया। यह स्थान काशी जब आनंद वन था, जब जैगी ऋषि द्वारा यहाँ पर तपस्या किया गया और वरदान प्राप्त किया गया। यह ऋषि जब अचेत हो गए तो भगवान शंकर महादेव सपरिवार आकर महादेव ने ऋषि को सपरिवार दर्शन दिया और जब ऋषि अचेतावस्था से बाहर आए तो उनको वरदान भी दिया। और यहाँ की आपके जो भी यहाँ सेवक आएंगे उनके जैसे भी ज्वर होंगे वह समाप्त होंगे, जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगा। यहाँ आने का सुगम रास्ता ये भी कॉलेज और शानगंज से उत्तर दारानगर से ईश्वरगंज जाने पर बाबा का यह स्थान देखें। मधुकर महाराज जो यहाँ के महंत हैं, जो अपने द्वारा बताया है, उनको सुने, वीडियो में देखें, जाने। ईश्वर गंगी पे ये बाबा जगेश्वर महादेव हर साल शिवरात्रि पे एक जौ बाबा पहुँच जाते हैं। ये हम आपको चारों तरफ से ऐसे घुमाते दिखा रहे हैं। स्वयंभू लिंग है बाबा का। क्या नाम हुआ महाराज जी आपका? आपका नाम यहाँ? स्वामी मधुर कृष्ण। स्वामी मधुर कृष्ण जी आप। तो ये जगेश्वर महादेव के आप महंत हुए जी। तो आज महाशिवरात्रि पे क्या कार्यक्रम आपका होता है? ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये काशी की धरोहर रूप में भगवान जेगी सिद्धेश्वर जागेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान हैं और यह स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान जेगी ऋषि की तपस्या से भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हैं और शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से इनकी पूजा होती है और इस शिवलिंग के दर्शन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जेगी ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हैं। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान का विशेष रूप से भगवान का श्रृंगार किया जाता है और रात्रि में असंख्य शिव पार्थिवेश्वर का अभिषेक होता है और इसमें 25 वैदिक विद्वान रहते हैं। और दूसरे दिन संत महात्माओं का विशेष रूप से विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर जो है काशी के से मदरांचल पर्वत को गए तो जेगी ऋषि जिनके नाम से जागेश्वर महादेव पड़ा है, वो नित्य शंकर जी का दर्शन करते थे। तो एक बार भगवान जब मदरांचल पर्वत को जाने लगे तो जेगी ऋषि ने प्रार्थना किया कि आप जो है न जाएं करते। भगवान सपरिवार जब माने नहीं चले गए तो उसी दिन से जेगी ऋषि ने जेगिश गुहा में, यहाँ गुफा है, अन्न जल त्याग करके जो है तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करते करते उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और शरीर का जब कोई भान नहीं रहा तो भगवान को वहाँ ध्यान आया कि मेरा भक्त तपस्या में लीन है। तो भगवान तुरंत सपरिवार काशी आए, उस गुफा में नंदी भगवान को भेजा और एक लीला रूपी कमल दिया। कहा ऋषि को स्पर्शन कराना, उनमें चेतना आएगी तो गुफा से बाहर लाना। नंदी भगवान ने ऐसा किया तो जब गुफा से बाहर लाए तो साक्षात शंकर जी का दर्शन जेगी ऋषि ने किया और स्तुति गान किया। नमः शिवाय शांताय सर्वज्ञाय शुभात्मने जगदानंद कंदाय परमानंद हेतवे। और स्तुति गान सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उनने वर मांगने के लिए कहा।
तो जेगी ऋषि ने यही वर मांगा, मेरे द्वारा पूजित शिवलिंग में आपका हमेशा वास हो। तब से भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हैं। महाशिवरात्रि के दिन, आज के दिन ये जौ के बराबर बढ़ते हैं, इसलिए इस शिवलिंग का विशेष महत्व है। जो भी दर्शन पूजन आज के दिन करता है, निश्चित उसका जीवन का कल्याण निश्चित होता है। भगवान शंकर कल्याण के देवता हैं और महाशिवरात्रि में उपवास, रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस शिवरात्रि व्रतों का राजा कहा जाता है, इसलिए इस दिन जागरण अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद महादेव।